जय एंटी दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त भी सफेदा विधानसभा गांव कारखाना गांव से आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव तस्वीरों में आप दोस्तों देख सकते हैं कि सफेदा विधानसभा गांव कारखाना में दोस्तों बीजेपी प्रत्याशी दादाराम कुमार गौतम दोस्तों वो पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं। और दोस्तों अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा दादाराम कुमार गौतम है। दादा खेड़े की दोस्तों पूजा करेंगे, दादा खेड़े का आशीर्वाद लेकर के दोस्तों लोगों के बीच जाएंगे। तो फिलहाल तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं और जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप सफेदा विधानसभा गांव कारखाना गांव से है, आप लाइव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप देख भी पा रहे हैं। तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप ही तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपको मैं लाइव तस्वीरें दोस्तों सफेदा विधानसभा के गांव कारखाना गांव से है दोस्तों। मैं आपको लाइव तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं दादाराम कुमार गौतम है, सफेदा विधानसभा गांव कारखाना गांव में है पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है सेव करते रहिएगा। और साथ में आप देख सकते हैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन शरण गर्ग दोस्तों शरण गर्ग भी साथ में है। और फिलहाल तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं दादाराम कुमार गौतम है, सफेदा विधानसभा के गांव कारखाना में पहुंच चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दादाराम कुमार गौतम का है फूल मालाओं के साथ है दोस्तों स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं लाइव तस्वीरों में आपको लगातार दोस्तों दिखा रहा हूँ। और जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया कि दादाराम कुमार गौतम का सफेदा विधानसभा गांव कारखाना में तगड़ा माहौल। जी दोस्तों, क्योंकि आप संख्या ही देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि कारखाना दोस्तों दादाराम कुमार गौतम के 2 कार्यक्रम थे और अभी दूसरा कार्यक्रम अभी जो गांव की मैन चौपाल है, जो बताया जाता है कि ये मैन चौपाल है। और फिलहाल मैन चौपाल में दादाराम कुमार गौतम पहुंच चुके हैं। और मंडल अध्यक्ष आपको दोस्तों जो नारे लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन शरण गर्ग भी पहुंचे हैं। और सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों सुरेश कौशिक भी दादाराम कुमार गौतम के साथ पहुंचे हैं। बलवंत पांचाल साथ में पहुंचे हैं। और राकेश चेयरमैन दोस्तों वो भी साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। महावीर गुड्डू जो पद्मश्री से सम्मानित वो भी साथ में पहुंचे हैं। और सामने आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों पूर्व विधायक कलीराम पटवारी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शरण गर्ग जी चेयरमैन, राकेश सरपंच जी, बलवंत पांचाल जी, राजकुमार जोगी जी, हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष व उनके साथ आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मास्टर गुड्डू जी वह भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ता, उनका गांव में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं गांव की तरफ से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पहलवान जय सिंह जी, वीर सिंह रोड जी, जय सिंह जी, कृष्ण सैनी जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, कृष्ण सैनी जी, ईश्वर प्रजापत जी, हुकम चमार जी, वे आए और पगड़ी से हमारे विधायक जी का, हम तो विधायक ही कहने शुरू कर दें, विधायक जी का पगड़ी से सम्मान करें। आइए सभी। धर्मपाल जी, अनिल आओ भाई एक बार। आओ आ जाओ, आप भी आओ।
भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लिस्ट तो लंबी है। कोई बात नहीं, जितने को बोलेगा बोल देना। हाँ उन्हीं के लिए, बाकी तो प्रेजेंट में आप मैं अपने हलका के विधायक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री राम कुमार गौतम जी दादाजी, इनका गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने गांव की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी यहां से बहुत ज्यादा वोटों से आपको विजयी बना के भेजेंगे, ताकि ये पता लगे कि गांव कारखाना में लगभग 2200-2300 वोट हैं, उनमें से एक तरफा आधा से भी ज्यादा आपको हम वोट दे के यहाँ से निर्वाचित करेंगे जी। तो मैं रामेर कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने विधायक जी का धन्यवाद करें। आदरणीय ग्राम निवासियों, सभी को एक नारा बड़े जोर से होगा। बोलिए सिया रामचंद्र की, भारत माता की, दादा गौतम जी की। आदरणीय मान सम्मान के योग्य गांव कारखाना निवासियों के सभी दर्शक, दादा गौतम राम जी, हमारे पूर्व एमएलए श्री कलीराम पटवारी जी मुर्खी से और अन्य सभी हो, मेरे नाम याद नहीं, सभी को कारखाना पहुंचने पर मैं बहुत ही मान और सम्मान से उनका अभिनंदन करता हूं। और सारे गांव यहाँ 2500 जो वोट हैं उनमें से 2200 वोट 2500 में थे श्री दादा गौतम राम के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगे हमारे नायब सिंह सैनी जो हैं, देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और एक बहुत ही 36 बिरादरी के अच्छे नेता है, उनको दोबारा से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश करती है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक मिनट की बात करता हूं, फिर अपना विराम लगाता हूं। कहते हैं कि झूठे की नहीं बोलेगी, भूखे की वोट देगी। आज मैं रामेर सिंह कश्यप भाई भूखा हूँ, गरीब हूँ, और यूँ मेरा दादा है, मैं इसके चरणों में वसरता हूँ। और दादा खेड़ा स्वामी सुन रहे कि भूखे की आवाज है, गरीब की आवाज है। मैं सच्चा आशीर्वाद इसके सिर पर धर के विजय भाई का नारा आज गांव कारखाना से आज उजागर करता हूँ। और दादाजी की पगड़ी की लाज रखना दादा खेड़े। और ये मान कमल का फूल इस देश के अंदर ऐसा महान होगा, कोई भी पार्टी इसके आगे नहीं आएगा। और ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत कीमती समय है और कभी नंबर आना चाहिए, मैं सभी के एक बार फिर बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल थे श्री गुड्डू सर जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और अपने मुंह से वंदन। आदरणीय गौतम साहब को, सभी को नमस्कार प्रणाम। भाई मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, 6.5 साल यहाँ रहा। मैं तो बस एक निवेदन कर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ सरपंची की दिक्कतें हैं, वो फिर निपटा लियो अपनी। अब तो सरपंची की वो करके
और मैं आपसे निवेदन करके और झोली फैला के बात करता हूं कि आप वो बातें छोड़ करके सरपंची में फिर, क्योंकि मैं आड़ रहा, मैं आए साल देखा करता, वो आपका अलग काम है। सरपंच की होती रहेंगे, सरपंच तो तब नवेरा है सारी बातें का, ठीक है, आप किसे न बनाओ। लेकिन ये गांव बहुत बढ़िया गांव है, बहुत धार्मिक गांव है। और इस मैं तो 6.5 साल रहा, कोई रिजल्ट में कमी रही भाई? बताओ क्यों बच्चों जी आया ने? ठीक है, तो मैं तो एक शिक्षक होने के नाते ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर एहसान है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का एहसान है। और गुरुजी मैंने तो यहाँ इतने बड़े बड़े फंक्शन करवाए, वो तो आया ना सारा देश है, सारे देश की टीम में आई, यहाँ करवाते रहे। तो मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ भाई, पद्मश्री तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, बहुत बड़ी बात है। और जो अच्छा व्यक्ति और शिक्षा के प्रति जिसका वो हो, और माननीय गुरुजी की धर्मपत्नी जो हमारी चाची जी, वो भी बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, ये स्वयं वकील हैं, इनका बेटा वकील है, पढ़े लिखे आदमी पढ़ी लिखी बात करेगा। और भाई और धंधा जिसका धंधा हो इसी बात करेगा। ये एजुकेशन के लोग हैं, शाने आदमी हैं, मजबूत आदमी है, दबंग आदमी है। और मैं तो पुनः निवेदन करता हूं कि वो सारी बातें छोड़ के, मैं 6.5 साल रहा हूं यहाँ, मेरी भी लाज रखना। धन्यवाद। आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी, आइए और आप दादाजी का। भारत माता की वंदे वंदे। परम आदरणीय दादा राम कुमार गौतम जी, हमारे बीच में भाई कलराम पटवारी जी, प्रमोद अट्टा जी, और पद्मश्री के बारे में भाई गुड्डू गजब है मंडल अध्यक्ष जी राजकुमार जोगी जी, हमारे बलवंत पंचाल जी, सुरेश कौशिक जी, राकेश जी, सम्मानित मंच व ग्राम कारखाना वासियों, इस गांव में मेरा भी बहुत दिन आना हुआ है। एक चंद्र भी बैठा हमारा बीच में, हमारा साथी पुराना साथी है, बहुत साथी है, बहुत प्यारा गांव है। एक ही निवेदन है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए थे, उनमें से एक दादा गौतम था। दादा गौतम ने अपने खून से सींच रखी है पार्टी, और दिन रात एक कर रखा है, बहुत मेहनत की है। और विधानसभा के अंदर एक आवाज गूंजती है, जो सबसे ज्यादा गूंजती है, वो किसकी गूंजती है? दादा गौतम की। और जो कहना मुंह पे कह देना, पेट में कोई बात नहीं रखता, वो कौन है? दादा गौतम है ना। तो दादा गौतम को बहुत ज्यादा मतों से, और उन लोगों से जो वोट के भी पैसे लिया कर दे हैं, सड़क भी बात यह है कि रोहतक तक लिकड़ देगी, साथ 2 लेन की हो, 1 लेन की हो जाती, जो वहां 4 लेन की होया करती। और नौकरी पे कौन लगा था? जिसने वो रेखा हुड्डा बोलना है, वही प्रमोट किया, आशा हुड्डा है, वो हुआ करती ना। तो अपना विकास कराना हो तो अपना बात यह सौभाग्य है कि अपने बीच में दादा गौतम है। इस बात का ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आज के दिन माने जाते हैं। भारत का विकास जो है सुरक्षित हाथों में संभव है। और यहाँ हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, दादा गौतम एमएलए नहीं बनता, यह भी पक्की बात है। दादा गौतम ये कह लो कि सरकार को आशीर्वाद देने वाला कैबिनेट मंत्री होगा, या मुख्यमंत्री खुद ही मान के चलो, इनकी बात कोई मुख्यमंत्री मोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतों से दादा गौतम को आप जिताओ, ये मेरा निवेदन है। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। नो नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कारखाना गांव प्यारा गांव है, तो इसने प्यारा बने रहना था। 6 साल तपस्या उसने करी, और 36 साल तो मैंने भी अंधे हो गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व विधायक श्री कलीराम जी, ये तो हमारे गांव के हैं जी, हम इनके गांव तो पूर्व। मैं तो 2 मिनट कहूंगा भाई साथियों।
मेरा गाँव ही हो, मोरखी मन कारखाने में कोई फर्क नहीं। और जो माँ भी जिन बात की मन नहीं बेरा बात का थिया, अगर होगी तो हम इस मामले में बीच में नहीं आवाएंगे आपके। हमारा तो एक मकसद है, नायब सैनी मुख्यमंत्री कैसे बने। दिल से कह रहे साथियों, अगर दादा विधानसभा में पहुंचेगा तो नायब मुख्यमंत्री बनेगा। और दादा हमने एमएलए कैसे बनाना है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों की मेरी है। हम सारी बातें भूल करके सरपंच तरह जी कर किशन बनाइए, मेरे लिए सब समान हो, दादा से तय दो और नायब सैनिक मुख्यमंत्री बना दो। मेरा तो ये निवेदन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं अपने होने वाले विधायक दादा गौतम जी, उनके विचार सुनिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बार हमारे राष्ट्रपति जी से किसी ने पूछा कि सर सबसे ज्यादा भय हमें परमाणु बम से क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा कि तपाक से उत्तर दिया कि नहीं, परमाणु बम से नहीं, हमें अपनी फूट से सबसे ज्यादा भय लगता है। फूट नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूं कि मुहिम को कामयाब बनाए। दादा को मान के योग श्रवण गर्ग जी, चेयरमैन गौ सेवा आयोग, राकेश सरपंच जी बड़ोत, अनिल सरपंच जी कुरड़, बलवंत पांचाल जी, राजकुमार जोगी जी, हरीश शर्मा मंडल अध्यक्ष जी, प्रमोद सैनी जी, हमारे सारे इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके प्रभारी हैं, इस समय यूपी से हैं। और कोई रह गया हो तो भाई भूल चूक लेनी देनी। सुरेश कौशिक जी का भी नाम कोई नहीं इसमें, सुरेश कौशिक जी, ठीक है। वीर सिंह जी, वीर सिंह रोड जी, चंद्रपाल जी, सुभाष प्रजापत जी, धर्मपाल जी सैनी, वर्गचंद के सौदा लिख रखे, करमचंद जी सैनी, जय सिंह सैनी जी, बलवान सिंह सैनी जी, रणधीर सिंह सैनी जी, रामवीर कश्यप जी, पेड़ुआ राम जी और भाई ओम प्रकाश जी सैनी, अजय शर्मा जी, प्रेमा रोड जी, बजिंदर सैनी जी, महासिंह रोड जी और भाई ये हुकम सिंह जी, अर्जुन सैनी जी, लाल सिंह कश्यप जी, विक्रम सरपंच जी पूर्व, ईश्वर प्रजापति जी, प्रताप सैनी जी, रमेश जागलान जी और भाई कंदराम रोड जी, अजीत सैनी जी, राकेश सैनी जी, रोशनलाल सैनी जी, कृष्ण सैनी जी, बर्था सैनी जी, बर्था कश्यप जी और भाई जितने बच गए वो सारे जी। सभी मेरे हाजरीन दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बेटियां मेरी, भाई मैं तो केवल इतना कहने आया हूं। बात तो सब बताते रहेंगे, बताते भी पहले भी रहे होंगे, लेकिन मैं केवल एक बात कहता हूं, भाई मिलान कर लेना हुड्डा साहब के राज का, 9.5 साल के राज का, और ये 10 साल में से 1 महीना कम रह रहा राज का। बेटा मेरा एक काम करेगी, छोटी प्यारी बेटी है, तो ये प्रेम से खड़ा होगी, इन सब बच्चों को बांट दे मेरी बेटी। बोलियो ना आराम से प्यार से, बेटा लो लो शाबाश, वहां से शुरू कर दे।
ना कोई जरूरत आप देखिए, जिसका बांडा आगे। अच्छा, तो आप लोगों को केवल इतना ही ध्यान करना है, 9.5 साल के हुड्डा साहब के राज में और इस राज में लगभग 10 साल में से 1 महीना कम का राज है। भाई कितनी आपकी नौकरी उस वक्त मिली, किस तरीके से मिली, और कितनी नौकरी बीजेपी के राज में मिली, मनोहर लाल खट्टर जी के राज में मिली, नायब सैनी के राज में मिली। कितने काम उस वक्त आपके यहाँ के उस समय हुए, कितने इस समय हुए। मुझे किसी ने बताया कि इस गांव में झूठ बोले था, सच्ची बोले था, मुझे नहीं पता है। वो कह रहा था जी हुड्डा साहब के 9.5 साल के राज में 3 बालक लगे थे। सच है ये बात? दो लगे थे। और अब मुझे बताया गया कि 30 लगे थे। सच्चाई है कि 30 नौकरी लगी, किसी के पास गया कोई? सिफारिश के लिए नहीं गया। कोई देला पोला खर्च करा? नहीं करा। गरीबों के लगे, 36 बरादरी के लगे। तो यूं बताओ, वो राजा अच्छा था कि वो राजा अच्छा है? जो उस वक्त सड़कें बनी, अब बनी, उसमें भी फर्क होगा मेरे ख्याल में जरूर। सारे काम में फर्क है ना। मोटी बात ये हुई कि यो राज बनाओगे तो 36 बरादरी का सबका राज बनेगा, सीर का, और सबको सबका हक मिलेगा। और जो वो मिलाओगे बनाओगे, थारे बांडे नहीं आंदा कुछ भी, न्यू के न्यू निकलुए रहोगे। इसलिए भाई राजा वही होता है जो सबको, सारी जनता को एक नजर से देखे, सबको सबका हक दे। जो राजा भेदभाव करता है वो राजा किसी काम का नहीं होता भाई। तो ये फर्क है उस राज का, इस राज का। और अगर इसको बनाओगे तो नायब सिंह सैनी बनेगा, बहुत ही गरीब घर का नौजवान है, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। जब से बने हैं मैं देखता हूं उसकी चाल को। 7 बजे खड़ा हो लेगा तो तैयार हो लेगा तो 2 बजे रात के 2 बजे तक कोई खाली नहीं जाने देगा, सबसे बात करेगा, सबकी समस्या का समाधान करेगा। तो भाई यो राज आप बनाओगे तो यूं समझ लो, अपने जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, जो एक तरह से फरिश्ता हैं इस धरती के, इससे पहले देश की कोई इज्जत नहीं थी दुनिया में। अरे सरदार मनमोहन सिंह इतने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, इकोनॉमिस्ट थे। वो अमेरिका गए थे, उनका झाड़ा ले लिया, तलाशी ले ली। क्या नरेंद्र मोदी का झाड़ा ले सकता है कोई? रूस का प्राइम मिनिस्टर भी वही इज्जत करता है, पुतिन भी, यूक्रेन का भी जिसके साथ लड़ाई हो रही है, बाइडेन भी, अमेरिका का भी। तो नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है, उसका सम्मान बढ़ाया, दुनिया में देश को जना दिया। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं रहा था, फौजियों को भी पत्थर मारते थे, दोबारा देश में शामिल कर लिया 370 धारा तोड़ के। छोटी बात है? राम मंदिर का निर्माण इतने साल से अटक रहा था। कोई किसी बरादरी का हो, आप सवेरे सवेरे मिलते हैं, क्या कहते हैं? राम राम भाई, राम राम की तूड़ी सी उड़े है, कोई नहीं उड़ती। कांग्रेसी यूं के 10 साल इसने छेड़ो है ना, वो भाई नाराज हो जाएंगे। दूसरे बोला जब बाबरी मस्जिद छेड़ दी तो जनू बाबरी मस्जिद उनका बाबू ने बनाई थी। नरेंद्र मोदी ने
राम मंदिर का निर्माण कराया। नरेंद्र मोदी ने हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, कोई भी नालायक 3 बार तलाक 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 कह के घर से बाहर निकाल देता था बेचारी को। 62 साल की एक महिला थी, 3 तलाक दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला कर दिया, लेकिन राजीव गांधी ने दबाव में आके वो फैसला पलट दिया कानून बना के। कोई छोटी बात है क्या? कितना बड़ा जुल्म किया नरेंद्र मोदी ने। वो पापी कानून 3 तलाक का खत्म करा दिया। और भाई हमारी महिलाओं के लिए तो वो किया नरेंद्र मोदी ने जो कोई सोच नहीं सकता। पहले जब भी कभी ये बिल आता था महिला रिजर्वेशन का, तो अनेक लोग ऐसे बदमाश लोग हैं उस टोल में, वो फाड़ देते थे। कहता महिला तो एक भी माड़ी बिला ये इतनी कड़े उठेंगी, ये कहते थे। 1 टाई रिजर्वेशन दे दिया, एमएलए में भी और एमपी में भी, और बाकी कहीं खड़ी हो कहीं पाड़ा मांडो से कितनी है बनो, वो अलग। कितना बड़ा सम्मान दिया महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने। और भाई दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने। उसको ताकत मिलेगी, उसको ऊर्जा मिलेगी अगर आप यहां नायब सैनिक हो, चीफ मिनिस्टर। और भाई कई भाई मेरे से भी दुखी थे जब मैंने टिकट मिली, तो कईया के तो बेचारा का चूल्हा इन चढ़िया। यो बोला बूढ़ा कड़े तो मरिया के मारी एमएलए सिर्फ खा गया बोला। दुख था बेचारा के। सब स्वाभाविक है, दोस्त हर आदमी एमएलए बनना चाहता है। भाई मैं अपने आप को नहीं आया, मेरा कोई शौक नहीं था एमएलए बनने का। 2 बार बन लिया मैं। 78 साल का हूं। 78 साल के गो पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दी, 75 वाले को भी नहीं दी। मेरे को इसलिए दी कि मैं ये राज बनवाने में मदद करूंगा पार्टी की। उनको पता है, पहले जेजेपी की 10 सीट ले आए थे मेरी मदद से। वो भी मेरे गले धक्का करके हाथ पैर जोड़ के ले गए थे मेरे को। मैं खुद नहीं गया था, टिकट के लिए भी मना कर गया था, नहीं लेता तुम्हारी टिकट। अब मेरे से कहा कि जी फलानी जगह से लड़ो, धिकड़ी जगह से लड़ो, 4-5 ऑप्शन थी। मैंने कहा मगर अगर आप राज बनवाना चाहते हो, गारंटी है राज की, सिर्फ सफेदों से लड़ूंगा और कहीं से नहीं लड़ूंगा। मैंने नारनौंद से कई बार लड़के देख लिया, अंत में जाके जात पात का नारा लग जाता है। भाई मेरा बस नहीं चलता। और ये ऐसी जगह है, कितना ही नारा ला लियो उसकी पारे नहीं पड़े, क्यों सारे बसे हैं यहाँ। और जगह वही अच्छी होती है जहां सारे बसे। और गुरु रविदास जी की लाइन कभी भूलता नहीं मैं। गुरु जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो भाई ये वो जगह है, वो धरती है थारी। और सफेदों की धरती से नायब सैनी बनेगा 100 की 100। आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं भाई, 20 तारीख तक आंधी चला दियो रे। हर आदमी यूं कहे कि भाई यह सीट तो बीजेपी में गई जाली, और तगड़े मार्जिन से। मेरा काम है हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाऊंगा। जो यूं कहते हैं ना कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, कोई 80 कह कोई 84 कह। अगर कांग्रेस का कई कोस में निशान भी मिल जाए तो मैंने बता दियो। लेकिन काम आपका है। अब आप
सारे इकट्ठे होके, ये गांव तो ऐसी नस्ल का जिसमें जात पात का भी नारा कौन लगे, इसमें तुम फैसला कर लो एक भी पर्ची बार कौन जान देनी, तो जाने कौन दो, मुझे पता है। तो भाई खूब हौसला करके हिम्मत करके, यूं ना को आधे ज्यादा दे देंगे जी, यूं को जी जितनी से उनमें तो कोई भूल चूक की बिग्गी तो बिग्गी, जाने कौन दे वहां, और कर सकते हो ये। और मैं जो कहते हैं ना बाहर का है, बाहर का नहीं हूं, मुझे गर्व है इस बात का, मैंने सब की आवाज उठाई है, सारे वर्ग की, एससी की, बीसी की आवाज और एससी की मेरे से ज्यादा किसी ने भी नहीं उठाई। बीसी को तो अगर मैं उनकी आवाज नहीं उठाता, उनके लिए कार्रवाई नहीं करता, तो आज जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो नहीं मिलता। बहुत गर्व से कहता हूं ये बात, बहुत बड़ा रोल है मेरा। किसान की आवाज मैंने उठाई, मोदी जी को कहता था सरकार के करीब होते हुए, मोदी जी ये तीन कानून वापस लो। आप कहते हो ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये तो हलवा मंडा खीर है, कोई नहीं खाते, ना खिलाओ जबरदस्ती, जब ये राजी नहीं है तो वापस ले लो, ले लिए। पुरानी पेंशन की आवाज उठाई हमेशा कि एम्प्लॉइज की जब तक पेंशन नहीं है तो लंडे बुच्चे हैं वो, पेंशन करो। पुलिस वालों की आवाज उठाई, पंजाब के समान वेतन मान दो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, मिट्टी का काम करते हैं बेचारे, जो भोंको हेर ले 4 लाख का दंड, इनकी समस्या का समाधान नायब श्रेणी से करवाया, सबको मिलवा के, और जो कसर मसर रह रही है उसको पूरी करवा देंगे। हाँ, एक कमी रही, खट्टर साहब को बहुत बार समझाया मैंने, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने विचार थे। वो कहते थे गौतम मुझे इस बात की चिंता नहीं है कार्यकर्ता का बच्चा लगा कि नहीं लगा, जिसने बीजेपी की हुकूमत बनाई वो लगा कि नहीं लगा, मुझे चिंता जो आखिरी पायदान पे आदमी खड़ा है सबसे गरीब, उसकी चिंता करता हूं मैं। दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की पॉलिसी पे चलता हूं मैं। 5 नंबर उसने उनके दे दिए जिनके घर में रोजगार नहीं था। मका जी यूं बताओ, वो तो सारी बात ठीक है, कार्यकर्ता आपकी लड़ाई किस बात की लड़ेगा? अगर 20-20, 30-30, 40-40 साल के आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनने किसी राज में सिर नहीं कर रखा आज तक, बहुत गरीबी में, मेरिट में पिछड़ गए, अनेक बार कहा, खैर उनके टाइम में बात नहीं बनी। अभी मैंने नायब सैनी को समझाया, कहा भाई जो आपका राज बनाएंगे नायब सैनी, जो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैंने कहा उनके बच्चों को रोजगार देना, जिन्हें सारी उम्र होगी इस बीजेपी की मदद करते हुए, आपकी बार भी बनाएंगे। कहने लगा आपकी बात 100 की 100 मानूंगा, उनको सबको रोजगार दूंगा। तो जो आप ही हमारी मदद करोगे ये सोच लेना, करेगा भगवान, उसने बेरा के बीतेगी, लेकिन कसर नहीं छोड़ूंगा, आपके घरों में रोजगार की पूरी कोशिश करूंगा। कश्यप तेरा वाली बात तो सी कीमती और सुहाई भी पुसाई भी, पहले जो कहेंगे उसमें स्वाद नहीं है। तो भाई आप लोगों को मैंने जितनी बात कह सकता था, ज्यादा समय लगेगा, बहुत बातें कहूंगा तो बहुत काम रह रहे हैं। तो आपके गांव से ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस गांव में मुझे एक तरफा जीत कराओ, और सारे गांवों में जाओ, सबको कहो हमने अपना गांव एक कर लिया। भाई आप भी एक हो जाओ। आप पता कर लो मेरे बारे में, मैं इंग्लैंड का रहने वाला नहीं हूं। मैंने 36 बिरादरी के बच्चों को रोजगार दिलाया। आज मेरे हल्के से अनेक लोग आए हुए हैं जो मेरी वोट मांग रहे हैं, नारनौंद हल्के से और हल्कों से भी, जहां
जो मेरे को जानते हैं, सारे रिश्तेदारी में बढ़ रहे हैं। इसीलिए बढ़ रहे हैं कि मैंने सबका साथ दिया है। कई भाई कहते हैं जी गौतम तो एंटी जाट है, बोला जाट के खिलाफ है। किसी के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं सही को सही कहने वाला हूं। कोई बात मुझे गलत लगती है, चाहे मेरे अपने सगे भाई की हो, उसको भी नहीं मानता मैं। आप पता करो, 36 बरादरी के लोगों को मैंने रोजगार दिलाया। उस वक्त जमाना था, वो देते थे हम लिस्ट, उसके हिसाब से लगते थे। जब मैं एमएलए भी नहीं बना था, जब भी अनेक ड्राइवर कंडक्टर बेहिसाब लगवा रखे मैंने, क्यों मेरे लिंक बहुत थे। मैं कानून की जब पढ़ाई करता था या कहीं भी पढ़ा, तो भाई मेरी बहुत भारी अलबादी बालक था मैं, सारे मान्य थे मेरी। तो वो जो अफसर बने उनने छिकमा बालक लगाए मेरे, उन दिनों अफसर लगा देते थे। अब तो चीफ मिनिस्टर भी लगाना मुश्किल हो जाए, बोला जी ये तो मेरिट में अड़गी बात, पहले नहीं अड़ा करती मेरिट में। तो भाई आप मेरे बारे में पता कर लो, मेरे हल्के में जहां से मैं लड़ा हूं, तो मैंने ये भी बता दिया यहां से मैं क्यों लड़ा हूं। मेरा ख्याल आपके समझ में आनी चाहिए। पार्टी ने भी मुझे क्यों लड़ाया है, पार्टी ने मुझे सोच समझ के लड़ाया है कि इसके लड़ाने से अनेक सीटें निकलेंगी और बीजेपी पावर में आएगी। आपने बहुत मुझे प्यार से सुना, धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं एक तरफा करोगे गांव में? पक्का? चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, आप देख पा रहे थे कि अभी आपने दादा राम कुमार गौतम को सुना, और आज ऐसी ऐसी बातें बताई दोस्तों दादा राम कुमार गौतम ने अपने जीवन से जुड़ी, जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। और फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं, और जितने साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों का लगातार है शेयर करते रहिएगा। आपको मैं तस्वीरें दोबारा से अवगत कराना चाहूँगा कि जो नए साथी हमारे साथ है लाइव में जुड़े हैं दोस्तों, सफीदा विधानसभा गाँव कारखाना से आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या कुछ लगता है, क्या दादा राम कुमार गौतम है सफीदो विधानसभा से बाजी मार सकते हैं या नहीं, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। राम राम।